हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू PW चैनल और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर आयुषी। तो आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो गेट है उसका जो है गेट 2027 उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। एंड उसके अंदर जो है आपके जो है सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं वो आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो भी आपके 2026 से चेंजेस आए हैं 2027 में, वो सब जो है हम बहुत डिटेल में जो है सारी चीज़ें अच्छे से जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो आप सबको पता होनी चाहिए। जैसे कि जो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो है 14 अगस्त 2026। उसके बाद जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन जो आपका क्लोज हो जाएगा, जो आपकी एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन जो आपकी क्लोज होने वाली है वो होगी 21 सितंबर 2026। ठीक है, उसके बाद जो एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन जो बंद होगी वो होगी आपकी 30 सितंबर 2026। ठीक है, फिर आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो है 6, 7, 13, 14, 20 एंड 21 फेब 2027। एंड जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 19 मार्च 2027 को। तो ये सारी जितनी भी डेट्स थी वो सारी ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जो है बिल्कुल भी आप मिस मत करना, बहुत अच्छे से जो है आप डेट्स को याद रखना। ठीक है, अपने कैलेंडर में नोट कर लेना। नाउ अब हम मेन जो चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे सिलेबस के अंदर। तो वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। ठीक है, जहां पर भी हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगी एंड फिर हम एक समरी भी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। देखो, जो आपका पहले 2026 के अंदर जो आपका सिलेबस था उसमें स्ट्रक्चर मेंशन था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या था, उसमें आपकी पूरी क्वांटम की जो यूनिट थी वो एज इट इज जो है उन्होंने वहां पे बताई थी। ठीक है, तो अब उसको जो है उन्होंने ब्रेक करके जो आपका स्ट्रक्चर यूनिट है उसको ब्रेक करके उन्होंने 6 पार्ट्स में कर दिया है। जो कि है आपका स्ट्रक्चर, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपको जिससे भी आप जहां से भी पढ़ेंगे आपको पूरा जो है क्वांटम जो है एज इट इज जो कराया जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसको तोड़ के बहुत अच्छे से जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जो भी मैंने देखो पूरी इन स्लाइड्स में जो भी मैंने ब्लू से मार्क करा है ना, वो सब क्या है, वो उसकी इलैबोरेटेड वर्जन है। मतलब क्या है कि पहले भी पढ़ाया तो जाता ही था। ठीक है, पहले भी पढ़ाया जाता था, बस उन्होंने थोड़ा उसको खोल के अच्छे से स्पेसिफाई करके लिख दिया है, क्योंकि पहले उनके सिलेबस में सिर्फ एक दो वर्ड्स लिखे जाते थे या फिर वो इसको मिस भी कर देते थे। तो इसलिए अब उन्होंने बहुत अच्छे से जो है डिटेल सिलेबस बनाया है। लेकिन ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, तो इसमें जो है कुछ भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी ये ब्लू पोर्शन है बेटा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ये एज इट इज आपको पढ़ाया जाता है, बस एक इलैबोरेटेड वर्जन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे कम्यूटेशन रिलेशंस एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, द रोल ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स एब्सोल्यूट स्क्वायर, ये आप पहले भी निकालते हो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हम सीखते ही हैं स्टार्टिंग में क्वांटम के। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मॉडल सॉल्वेबल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ये भी आप ऑलरेडी करते हैं पहले से भी। ठीक है, फिर क्या, एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, फिर आइगन वैल्यू इन वन डायमेंशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये हम पहले ही निकालते हैं, है ना। कुछ भी जो अगर आप देखोगे इसमें कुछ भी जो है ऐसा नहीं है जो एडिशनल एडेड है। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियल एंड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड देयर प्रोबेबिलिटी, ये भी ऑलरेडी कराते हैं। फर्स्ट ऑर्डर नॉन डिजनरेट पर्टर्बेशन टेक्निक्स, ये भी आपको जो है पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर पहले से कराया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो आपका ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्वांटम की यूनिट है, ये जो है ना ये आपकी क्वांटम की यूनिट है, क्वांटम है ना, पूरा क्वांटम ही तो है ये। तो उन्होंने बस क्वांटम यूनिट जो था स्ट्रक्चर के नाम से, उसको उन्होंने तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर हम आगे देखेंगे तो ग्रुप थ्योरी के अंदर देखो, अब यहाँ पे जो भी मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ग्रीन से जो भी मैंने मार्क किया है वो उन्होंने थोड़ा एडिशनल और डाल दिया है, बट उसमें भी जो है मोस्टली आपका कवर कराया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, उसमें जो भी ग्रीन में लिखा है कि बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसमें क्या है, ये आपकी कैरेक्टर टेबल ही तो है ना, कैरेक्टर टेबल है। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है बेसिक पोस्टुलेट्स जो है वो थोड़ा एडिशनल है, जो आपको थोड़ा सा इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्लासेस रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये पहले सिलेबस में नहीं लिखा गया था बट कराया जाता है, तो ये भी जो है आपका कवर्ड है। मतलब ब्लू वाले जितने भी पोर्शन है वो सिर्फ क्या है, जो आपका एक्स्ट्रा उन्होंने लिख के वैसे दे दिया है एलैबोरेटेड डिटेल में, ठीक है। और ग्रीन चीज वो है जो आपकी एडिशनल जो है उन्होंने स्पेशली टॉपिक्स ऐड करे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या है, सिमेट्री बेस्ड सिलेक्शन रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये भी उन्होंने एडिशनल ऐड किया है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी अगर आपने पढ़ा हो तो हम जो है एप्लीकेशन पार्ट जो है हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत अच्छे से ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते हैं, है ना, वो हम पहले से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इसमें क्या है कि सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन एंड लॉरेंशियन लाइन शेप, ये जो है ये आपका जो है एडिशनल उन्होंने एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। एडिशनल उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरा अच्छे से मेंशन करके दिया है, तो ये वाला वो पार्ट है जो आपको जो है ध्यान से देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब्जॉर्बेंस, बियर लैम्बर्ट लॉ, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, जम्ब्लॉन्स्की डायग्राम, ये आप ऑलरेडी करते हैं, राइट। इसमें बस सिलेबस में मेंशन नहीं था ये, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उन्होंने कोलराशस लॉ अभी तक मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन जो है पेपर में आता था, ठीक है, इसलिए बस इस बार उन्होंने ऐसे मेंशन किया है, बट आप ये ऑलरेडी करते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजियोट्रॉप्स एंड न्यूटेक्टिक्स, इसमें क्या है, नहीं, नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने सिलेबस में पहले यहाँ तक का दिया हुआ था, लेकिन आप जो है आप पूरा पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम, आइडियल मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रांसलेशन, रोटेशनल वाइब्रेशन, पूरा जितना भी आप स्टैटिस्टिकल थर्मो है उसके अंदर आप सारी ये वाली चीज़ ऑलरेडी कवर करके चलते हैं, बस उन्होंने जो है उसको एडिशनल उनका अच्छे से बाइफरकेट करके बता दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया एडेड नहीं है, ब्लू पोर्शन में कुछ भी नया एडेड नहीं है, ग्रीन पोर्शंस में सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा डाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका काइनेटिक्स के अंदर स्टैटिक एंड डायनेमिक क्वेंचिंग, ये वाली चीज़ है जो उन्होंने आपके सिलेबस में जो पहले मेंशन नहीं थी, ये एक एडिशनल उन्होंने चीज़ ऐड करी है, ठीक है, ओके। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने फिजिकल के अंदर जो है, फिजिकल जो आपकी यूनिट है उसके अंदर उन्होंने मेनली ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ही कम चेंजेस हैं, ठीक है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपका क्वांटम वाली यूनिट थी उसको तोड़ दिया, ठीक है, उसको बाइफरकेट करके उसमें नाम दे दिए, और जो एक इक्विलिब्रियम वाली यूनिट थी उसको भी तोड़ के उन्होंने अलग 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 नाम दे दिए, ठीक है। ये अभी हम समरी में मैं और अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है, जब समराइज करेंगे। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक की जहां तक बात है, तो इनऑर्गेनिक के अंदर देखो सबसे पहले मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर उन्होंने ये मेंशन कर दिया, शेप स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग VACPR पोस्टुलेट, ये तो आप पहले भी पढ़ते थे, है ना, ये आप बॉन्डिंग के अंदर पहले भी पढ़ते हैं, बस इन्होंने एडिशनल अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग इन पॉलीहेड्रल बोरेन्स एंड आइसोलोबल एनालॉगी, ये जो है पहले आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर आता था, ये अब इन्होंने बस इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है, बट मेन पॉइंट वही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स सच एज अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड योर नाइट्रिक एसिड। नाउ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है कि आपको इनकी इंडस्ट्रियल सिंथेसिस जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी इंडस्ट्रियल सिंथेसिस पे अब आपको जो है बहुत जो है खास ध्यान देना है, ठीक है। साथ में इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इनऑर्गेनिक में इन्होंने यहाँ पे पहले एक टॉपिक आता था सूडो हैलोजेंस करके, यहाँ पे एक टॉपिक आता था सूडो हैलोजेंस करके,
ठीक है, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया है, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ओके, साथ में एक आता था आपका क्या कहते हैं, एक आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आता था इसमें, है ना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है, रिमूव। ओके, और एक और है इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर भी जो है एक आपकी पोलैरोग्राफी आती थी, वो भी रिमूव्ड है, पोलैरोग्राफी। ये अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, गेट के लिए। ये सारी चीज आपकी रिमूव हो चुकी है इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से ये 3 सेगमेंट्स आपके रिमूव हो गए हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर उन्होंने क्या किया है कि आपका पहले जो है यहाँ पे आपका मोनोसेटो एसिटिक एसिड प्रोसेस लिखा जाता था, अब उसको बस नेम चेंज करके मीथेनॉल टू एसिटिक एसिड प्रोसेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पहले ओलेफिन की रिएक्शन लिखी जाती थी, अब उसको जो है वैकर ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, बस नाम चेंज किया, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे ऐड हुआ है आपका सॉलिड के अंदर आपका जियोलाइट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस ऐड हुई हैं, तो इसको जो है अच्छे से जो है देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर जो आपकी एक तो देखो उन्होंने पोलैरोग्राफी रिमूव कर दी, और क्या किया है यहाँ पे एक जो ये आपका थर्मो एनालिटिकल मेथड है, ये पहले सिर्फ थर्मो एनालिटिकल मेथड लिखा जाता था, अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सिर्फ टीजीए डीटीए एंड डीएससी जो है वो ही पढ़ना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं हुआ है, मोस्टली इनऑर्गेनिक के अंदर भी अगर देखा जाए कुछ चेंजेस हैं, बहुत बिग डील चेंजेस नहीं है, और 3 तो आपकी जो है एज इट इज टॉपिक्स हटा ही दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो देखो जेओसी जो था वो था ही नहीं, है ना। जेओसी जो हम पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक उसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं हो सकती, तो वो जो था वो पहले आपका लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, आपके सिलेबस में, लेकिन इस बार उसको एक एडिशनल अलग से लिखा गया है जनरल कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है, ये आपका जेओसी है। ओके, नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने आपको ऑप्टिकल प्योरिटी एक एडिशनल लिख के दे दिया, बट आपको भी पता है ये आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, है ना, तो कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे। इन्होंने स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस एंड एनेंटियोमेरिक एक्सेस है, ऑलरेडी आप स्टीरियो में ये पढ़ते हैं, है ना, तो कुछ भी एडिशनल नहीं है, बस उसको एलैबोरेट कर दिया, राइट। सेम केस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सॉल्वेंट इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये उन्होंने अलग से बस लिख के दे दिया, पहले से ही आप पढ़ते हो, कुछ भी चेंज नहीं है। जो ग्रीन पोर्शन है वो उन्होंने बहुत स्पेसिफाई करके और वो चेंजेस हैं जो आपके मेन उन्होंने ऐड करे हैं। देखो एक तो टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर उन्होंने क्या किया कि बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन एंड बार्टन मैकोम्बी एंड हंस डाइकर रिएक्शन उन्होंने ऐड किया है, ठीक है। वैसे तो हम ये रिएक्शंस पढ़ाते हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लिख के दे दिया है तो अब ये इम्पॉर्टेंट भी हो गई है, तो अब हमें एडिशनल इसके लिए ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर यहाँ पे मेजर है, उन्होंने लिखा है बुकवाल्ड हार्टविग एमिनेशन रिएक्शन, बेलिस हिलमन हेनरी रिटर सकुराई टेबी ओलिफिनेशन पॉजखंड रिएक्शन एंड नाजरोफ साइक्लाइजेशन, ये जो है सारा ऐड हुआ है, इसको भी जो है हमें ध्यान से अच्छे से देखना है और इसको कवर करके चलना है, क्योंकि अब जो है नाम आ गया है। पहले जो गेट था वो नेम नहीं लिखता था आपका, गेट में क्या है आपके कोई भी नेम जो है मेंशन नहीं होते थे रिएक्शंस के, ठीक है, अब उन्होंने जो है उसको अच्छे से स्पेसिफाई करके दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक चीज और मेंशन करी है, एसिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शन एंड इवेंस रिएक्शन एंड प्रोलिन कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी कवर कराते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे और अच्छे से मेंशन करके दिया है, तो बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है कि पहले हम जो आपके रिएजेंट्स होते थे जिसमें हम आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो आप पढ़ते थे वो लिख के नहीं देते थे, राइट। अब उन्होंने उसको भी एक डेडिकेटेड जो है यूनिट बना दिया है, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीडेशन की एक प्रॉपर यूनिट बताई है जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ मेंशन करी है कि ये चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी है, बट ये ऑलरेडी आपको पढ़ाई जाती है, तो कुछ भी एडिशनल नहीं है, राइट।
सिमिलरली रिडक्शन में भी सेम चीज़ है, सब कुछ आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सब कुछ ऑर्गेनिक पूरी कनेक्टेड है। जेओसी, स्टीरियो, रिएजेंट सारे पढ़ाए जाते हैं, तब जाके आप आगे प्रोसीड कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक के अंदर पहले उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडेशन एंड सिग्माट्रोपिक लिख के दे देते थे, अब उन्होंने बस उसको स्पेसिफाई कर दिया, बट हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं आपको डिल्स ऑल्डर रिएक्शन, क्लेजन क्लोब सब कुछ पढ़ाते हैं, है ना, कुछ भी ऐड नहीं है बेटा, यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने एडिशनल लिख के दे दिया पटर्नो-बुकी रिएक्शन, फोटो कर्टिस एंड वुल्फ रिएजेंट रीअरेंजमेंट, बार्टन एंड हॉफमैन लॉफर रिएक्शन, ये भी हम आपको फोटो केमिस्ट्री में कराते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं हुआ है, ओनली इलेबरेटेड है। जो ऐड हुआ है वो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो एंड बाइसाइक्लिक एज वेल एज मोनो एंड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये वाली चीज़ जो है ये एडिशनल है, ठीक है, ये इस बार आपकी ऐड हुई है। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो सब कुछ जो है ऑलरेडी जो है कवर कराया जाता है, ठीक है, बस इतना सा ही पोर्शन ग्रीन कलर का आपका ऐड हुआ है, ठीक है, बाकी इस सब में एज इट इज है, ठीक है, ओके। तो अगर अब मैं एक समरी में आपको बताऊं तो फिजिकल के अंदर क्या हुआ है, ध्यान से देखो, फिजिकल के अंदर जो आपकी एक स्ट्रक्चर यूनिट थी उसको उन्होंने तोड़ के 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। पार्टिकल इन बॉक्स, स्ट्रक्चर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रोटेशनल मोशन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। बस पढ़ते आप सारा हैं, बस इसको ऐसे जो है उन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है देखा जाए तो। इक्विलिब्रियम की जहां तक बात करी जाए तो इक्विलिब्रियम पहले क्या था कि इक्विलिब्रियम जो था उसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम आपकी यूनिट थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है मिक्सअप होके आ रही थी। अब उन्होंने उसको बहुत अच्छे से जो है तोड़ के लिख दिया है, हर एक को अपनी अपनी एक एक स्पेस दे दी है, बस वही है ना। इक्विलिब्रियम हो गया, सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फेज हो गया, स्टैटिस्टिकल हो गया, मतलब अब जितनी भी यूनिट है उन सबको जो है अपनी अपनी एक डेजिग्नेटेड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। नेक्स्ट ग्रुप थ्योरी के अंदर जहां तक बात आती है तो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपकी बस ये दो चीजें ऐड हुई हैं, ठीक है, एक तो बेसिक पोस्टुलेट ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसमें सिर्फ पोस्टुलेट वाली चीज जो है वो एडिशनल देखी जा सकती है, ठीक है, अदरवाइज इसमें ऑलरेडी जो है कैरेक्टर टेबल वगैरह सब कुछ जो है पहले से ही पढ़ाया जाता है। और सिमेट्री बेस्ड सिलेक्शन रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आपको पहले से ही जो पढ़ाया जाता है, बस उन्होंने एडिशनल जो है इसको मेंशन करके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करी जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो उन्होंने ये वाला जो है एक एडिशनल ऐड करा है जो कि है सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन एंड लॉरेंशियन लाइन शेप्स, तो इसको जो है हमें देख के अच्छे से चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट काइनेटिक्स के अंदर उन्होंने बस स्टैटिक एंड डायनेमिक क्वेंचिंग ऐड किया है, बस, तो सिर्फ इतना सा ही पोर्शन है। फिजिकल में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत छोटे से चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक में क्या हुआ है कि जो आपका मेन ग्रुप एलिमेंट था उन्होंने उसके अंदर आपका शेप, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल एंड बीएससीपीआर पोस्टुलेट्स डाले हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, राइट। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि आपको इनकी सिंथेसिस पढ़नी है, किसकी, सिर्फ इन तीनों की ही सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। सॉलिड के अंदर उन्होंने जियोलाइट्स एंड इट्स एप्लीकेशन जो है वो ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो एडिशनल टॉपिक है, ये चीज़ मैंने जैसे आपको यही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है कि ये चीज़ आपको ऐड करी गई है। जो टॉपिक का नाम चेंज हुआ है वो है एसिटिक एसिड सिंथेसिस से मीथेनॉल टू एसिटिक एसिड सिंथेसिस हो गया है और ओलेफिन ऑक्सीडेशन से वैकर ऑक्सीडेशन हो गया है। कोई चेंजेस नहीं है, नाम चेंज किया है बस, ठीक है। टॉपिक जो उन्होंने रिमूव करे हैं ये इंपॉर्टेंट है, देखो सूडो हैलोजन रिमूव हो चुका है, पोलैरोग्राफी रिमूव हो चुका है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप लोगों की रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो था ये सारा था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपके 3 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो कि है, ये क्या है, जेओसी, ये जेओसी है और ये दोनों क्या है, ये आपके रिएजेंट्स ही हैं जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारा आपको ऑलरेडी जो है पढ़ाया जाता है, तो कुछ भी नया नहीं है, राइट।
नेक्स्ट, अगर न्यू टॉपिक जो उन्होंने एडिशनल डाले हैं, जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में उन्होंने ये सारे टॉपिक्स जो हैं, जो मैंने वहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट करे थे, वो ये सारे टॉपिक्स डाले हैं, तो इनको जो है एडिशनल देख के चलना है। हेटेरोसाइक्लिक के अंदर उन्होंने सिर्फ नोमेनक्लेचर जो है वो एडिशनल डाली है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर उन्होंने बार्टन, डिकार्बोक्सिलेशन, मैकोम्बी एंड हंस डाई का रिएक्शन है, ये ऑलरेडी कवर होती है, तो ये टेक्निकली देखा जाए तो ये भी कोई न्यू एडिशन नहीं है। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर ये सारी रिएक्शन जो है पहले से ही कवर कराई जाती हैं आपको, ठीक है। अगर नहीं भी कराई जाती, अगर कहीं से भी अगर आप कर रहे हैं, तो फिर जो है उसको देखना है अच्छे से, ठीक है। बट ये जो है आपका ऑर्गेनिक के अंदर ये सारी जो है चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये इसकी समरी है। तो इसी के साथ जो है आपका गेट के अंदर 2027 के अंदर जितने भी आपके चेंजेस आए हैं, वो सब मैंने जो है आपको बता दिए गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर मैं बिल्कुल एक अल्टीमेट शॉर्ट समरी दूँ तो ये है कि बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, बस उन्होंने सिलेबस को जो है इलैबोरेट करा है और कहीं-कहीं थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस आए हैं। वो मैंने यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन किया है। आई होप आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।